भारत का नक्शा बदल जाएगा, नौजवान बेकाबू हो गए तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, बाटला हाउस में जो मारे गए वो आतंकी नहीं वो शहीद थे। ये इस तरह के स्टेटमेंट से मुसलमान खुश होता है क्या? कौन सा मुसलमान खुश होता है? देखिए मैडम, जहां तक के भारत के नक्शे की बात है, भारत का नक्शा न कोई बदला है न कोई बदल सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल के दिन हमारी ताकतवर फौज पाकिस्तान पे आक्रमण करके भारत में पाकिस्तान को मिला ले सकती है, तब नक्शा बदल सकता है। लेकिन ये जो भारत है, अखंड भारत है, कश्मीर भी इसका अटूट हिस्सा है, हर चीज इसका अटूट हिस्सा है। इस नक्शे को तो कोई तब्दील कर नहीं सकता। रहा सवाल तौकीर रजा खान साहब का, जो बहुत ही आदरणीय है, इज्जतदार शहरी है, इमाम अहमद रजा खान साहब के पोते हैं। वो एक अपना अच्छा असर रसूख रखते हैं और एक दरगाही आदमी है। मैं भी उनकी दिल से इज्जत करता हूं, उनके खानवादे की इज्जत करता हूं। अब वो कांग्रेस की तायीद करे या किसी की तायीद करे, वो उनका अपना जाती निर्णय है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। रही बात कि बाटला हाउस को अगर छोड़ते हुए अगर आप कई मुस्लिम नौजवानों को देखेंगे तो जिसके ऊपर केसेस बुक किए गए और उन्हें सालों साल जेल में रखा गया, उसके बाद न्यायालय से उनको इंसाफ मिला, वो बाइज्जत बरी हुए, तो वो ऐसे कई केसेस है। लेकिन न्यायालय ने जिसको कल्पित करार दिया, मुजरिम करार दिया, तो हमको उनको मुजरिम करार देना चाहिए, मुजरिम मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के बाद हम किसी चीज की कोई वहां पर गुंजाइश नहीं रखते। मौलाना कादरी, कुछ बातों की क्लैरिटी के लिए आपने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं। बाटला हाउस में जो मारे गए, मैं उस पर आपने मौलाना तौकीर रजा की बहुत तारीफ की, उनकी शान में बहुत कसीदे पढ़े। मैं कह रही हूं, आपसे जानना चाह रही हूं, जब मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं कि बाटला हाउस में जो मारे गए वो आतंकी नहीं थे, वो शहीद है, आप उस स्टेटमेंट के साथ हैं या खिलाफ? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि जब तक के कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऑर्डर ना हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस जब फाइनल जस्टिफिकेशन दे चुका है, तो फिर हमें ना ऐसा बयान देना चाहिए, ना ऐसे किसी बयान का समर्थन करना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ लॉ से पहले जो ट्रायल होती है और जो पुलिस जुल्म करके मुसलमानों पे बेधड़क बेजा जो FIR दर्ज करती है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हमको अपने बयानात पर रोक लगाना चाहिए, अपनी जबान पर रोक लगाना चाहिए। आप कहेंगे कि तौकीर रजा इस तरह के स्टेटमेंट ना दें? आप कहेंगे ये बात? बिल्कुल कहूंगा कि ठीक है सर। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है, मुझे वही क्लैरिटी चाहिए थी, मैं वापस आऊंगी। तहसीन पूनावाला है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाइलॉज में ये बात है कि वो किसी भी पॉलिटिकल मामले में ना किसी की तायीद करे ना किसी की मुखालिफत करे। तो उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड के बाइलॉज के खिलाफ बात की। सबसे बड़ी आपत्ति तो इस बात पर है। और दूसरी बात कि नोमानी साहब ने जो अब आप कहेंगे, तो अब आप क्या कहेंगे कि नोमानी जी भी बीजेपी के एजेंट है? ना, बीजेपी के एजेंट नहीं कर सकता मैं उनको। वो सच्चे मुसलमान है, वो बीजेपी के एजेंट कभी नहीं बन सकते। वो एक तो आप अंबर जैदी को कह रहे हैं कि पक्की मुसलमान नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है? माधुरी मेहता, सवाल है मेरा, अपने एजेंट कभी नहीं बन सकते। माधुरी सवाल है मेरा, पक्की मुसलमान नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है? माधुरी मेहता, सवाल है मेरा, अपने सोच पे आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं सर। माधुरी सवाल है मेरा, थोड़ा सा टाइम। बिल्कुल 10 सेकंड अंबर जैदी को बोलने दीजिए। क्या कम करेंगे आप? मुसलमान सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान है, और सुन्नी में मुसलमान है तो सुन्नियों में कौन से मुसलमान है? आपकी मैं पूरी तरह खोलूंगी, आप बताइए कौन है मुसलमान? कौन है मुसलमान आपके हिसाब से? आप जो ये झूठ का रवाना हो रहे हैं ना, मुसलमान चुनावी समय में मुसलमान, कंपैरिजन की क्या बात है सर? कंपैरिजन की बात नहीं, आप यहाँ पे जातिवाद अपने अंदर लिए बैठे हैं और बोलते हैं कि भाई मैं बोलूंगा, मुझे ऐसे लड़ने नहीं आता है, मैं खुला कह रहा हूँ। आप नहीं, आप इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद राहुल लाल के पास जा रही। वैसे भी सच्चाई की बात करता है आपकी तरह। आप जो व्यक्ति इस देश में इलीगल करतूते करके जेल गया हो, उसके लिए इनको मानवता याद आती है। उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, उसमें भी मैडम, जहाँ तक के योगी सरकार का सवाल है, योगी सरकार ने बहुत सारे लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां की है, जिसमें से एक आजम खां भी है।
और उनकी अगर आप कैबिनेट में देखेंगे, उनके अगर विधायकों को देखेंगे तो कई पर ऐसे बड़े बड़े मुकदमा दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई बीजेपी। वाह कादरी साहब, एक बात तो अच्छी कहते हैं आप, एक बात तो अच्छी कहते हैं आप मुझे ये बताइए सर, यही आजम खान एक महिला के अंतर्वस्त्र पर टिप्पणी करते पाए जाते हैं, तब आप जैसे लोग आकर निंदा नहीं करते, हाँ, तब आप उनको खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन आज आजम खान के बेटे के आंसू पर आपको धर्म याद आ गया, आपको लगने लगा कि सिर्फ ये सरकार एक कम्युनिटी के लिए गलत करती है। मैं फिर कह रही हूं, कोई एक स्कीम मुझे यहां आप गिना दीजिए, सिर्फ एक सर, जहां ये कहा हो कि अल्पसंख्यक हैं आप, मुसलमान हैं, इसलिए आपके लिए नहीं करेंगे हम, कोई एक बता दीजिए। जहाँ तक ये एनआरसी है, सबसे बड़ा हमारे सारी बातें आप ये बताइए, बिल्कुल संवैधानिक कानून बनाया गया, ये खुद हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को तंग करने के लिए बहुत बड़ा कानून है वो, ये भी तो सोचना चाहिए ना आप लोगों को। कौन सा कानून? अंबर जैदी को लाइए, ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं अंबर जैदी, जिससे आपको इस देश में परेशानी होती हो मुसलमान होने के नाते? अंबर जैदी को लाइए स्क्रीन पर, बार बार ये वीडियो मत चलाइए प्लीज, स्क्रीन पर गेस्ट रखिए, अंबर जैदी को लाइए जी। अंबर जैदी जी, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ परेशान किया